हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। आज माइक्रोसॉफ्ट सीरीज की 9 वीडियो है जिसमें हम बनाएंगे सैलरी शीट। तो चलो चलते हम एक्सेल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि सैलरी शीट कैसे बनती है और क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई होते हैं। हम आगे एक्सेल की स्क्रीन पर नंबर 5 से हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी आईडी। सैलरी शीट है तो एम्प्लॉय की पोस्ट आएगी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, फिर हमारे पास बेसिक सैलरी, फिर मेडिकल, हाउस रेंट, अदर अलाउंसेस, फिर हमारे पास ग्रोस सैलरी के बाद टैक्स की हेडिंग है, लोन, कार इंस्टॉलमेंट, सेकंड लास्ट हेडिंग है टोटल डिडक्शन। देखिए टोटल डिडक्शन, फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग नेट अमाउंट। ये ब्रैकेट आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका नेम पूरा नहीं आ रहा एक लाइन में तो आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सारी हेडिंग्स को कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं और ऊपर हम अपनी शीट का नेम लिखते हैं। ठीक है, जो हम अभी शीट बनाने लगे हैं, हमने सेल सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर दिया। अभी हम इधर शीट का नेम लिखेंगे सैलरी शीट। इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आईडी से 1 2 3 9 10। हमने 10 आईडीज ले ली। एम्प्लॉय पोस्ट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, क्लर्क और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास क्लीनर। एम्प्लॉय नेम आएगा हमारे पास, मैनेजर का नेम है असद, सुपरवाइजर का नेम है उमर और लास्ट में जो क्लीनर है उसका नेम है अमजद। ठीक है, बेसिक सैलरी अभी हम इनके लिखते हैं। सबसे पहले हम मैनेजर की बेसिक सैलरी लिखते हैं। मैनेजर की बेसिक सैलरी है 85,000। सुपरवाइजर है उसकी बेसिक सैलरी है 42,000 और क्लीनर को 8,000 मिलते हैं सैलरी। उसके बाद मेडिकल आ जाएगा सबका। मेडिकल सबका अलग अलग होता है। देखिए सैलरी के हिसाब से मैनेजर की सैलरी सबसे हाई है तो इस मेडिकल भी ज्यादा होगा। सुपरवाइजर के लास्ट में हमने लिख दिया 500 मेडिकल क्लीनर का। हाउस रेंट मिलेगा इनको। हाउस रेंट अभी हम सबका सेम ले रहे हैं, 1000 सैलरी के हिसाब से होता है। जितनी सैलरी जिसकी उतना हाउस रेंट, मेडिकल और अदर अलाउंस मिलते हैं उनको। अभी हम ये हाउस रेंट सेम ले रहे हैं, सबको 1000 हाउस रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर अलाउंसेस 2500 मिल रहे हैं मैनेजर को, सुपरवाइजर को 1500। हमने अदर अलाउंसेस में क्लीनर का 100 लिख दिया। अभी हम इनका ग्रोस सैलरी लेंगे। ग्रोस सैलरी पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी से अदर अलाउंस तक हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, देखिए बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस रेंट और अदर अलाउंस हमारा ये टोटल हो गया। तो इनकी टोटल आ रहे 93,500। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला एक्सेल में देखिए अभी मेरा एक बार फॉर्मूला अप्लाई हो गया। मेरे पास 10 आईडीज लिखी हैं। स्क्रॉल डाउन कर दूंगा नंबर 10 तक। ये देखिए मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सब आईडीज पे अप्लाई हो चुका है। अभी हम टैक्स ले लेते हैं। टैक्सेस पे देखें 500 का टैक्स है सब पे। लोन चेक करते हैं 5000, मैनेजर 3000, इंस्टॉलमेंट तो 5000 सिर्फ मैनेजर की और सुपरवाइजर की 3000। ठीक है, बाकी सब पे 0 क्योंकि और बाकी किसी की कार इंस्टॉलमेंट नहीं है तो हम किसी की कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर ऑफिस बॉय ने, क्लीनर ने कोई अमाउंट ली होती, कार इंस्टॉलमेंट ली होती तो उनकी अमाउंट इधर आती। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास कार इंस्टॉलमेंट मैनेजर और सुपरवाइजर की है तो इसलिए हमने उनकी अमाउंट लिखी है। बाकी वैल्यूज पे 0 लिखा हुआ है। अभी हम टोटल डिडक्शन लेंगे। टोटल डिडक्शन पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। देखिए टैक्स से कार इंस्टॉलमेंट तक हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए टोटल डिडक्शन कितनी आ रही है, 500 टैक्स, 5000 लोन और 5000 कार इंस्टॉलमेंट। टोटल ये 10,500 बन गई मैनेजर का टोटल डिडक्शन। और ये स्क्रॉल डाउन हम नीचे तक कर देते हैं 10 नंबर तक। तो ये देखें जितनी भी जिसकी टोटल डिडक्शन है सबकी अमाउंट हमारे पास आ गई। हम ये शीट को अपनी सिलेक्ट करके ओल्ड बॉर्डर कर देंगे जिससे हमारी शीट का लुक थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास नेट अमाउंट है, वो कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला इक्वल ग्रोस सैलरी जो हमने निकाली थी उसको लेस करेंगे टोटल डिडक्शन से। ये देखें ग्रोस सैलरी 93,500 थी, डिडक्शन 10,500, तो टोटल सैलरी बन रही है मैनेजर की 83,000। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरी वैल्यूज लिखी हैं मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो लास्ट तक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। एक्सेल में ये फायदा होता है। देखिए सैलरी शीट इस तरह से बनती है। कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं वो भी आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हमने आईडी ली। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मैनेजर था, मैनेजर का नाम है असद। बेसिक सैलरी उसकी 85,000, कंपनी मेडिकल उसको 5,000 का प्रोवाइड करती है, हाउस रेंट 1,000, अदर अलाउंसेस 2,500। तो ग्रोस सैलरी उसकी टोटल बन रही है 93,500। अगर उसको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, मेडिकल मिल रहे, तो ऑब्वियसली उसका टैक्स वगैरह, लोन और कार इंस्टॉलमेंट कट होती होगी सैलरी से, ठीक है। ये हर कंपनी की पॉलिसी होती है, जिसकी जितनी सैलरी उस पर उतना टैक्स, ठीक है। और कार इंस्टॉलमेंट है, अगर लोन लिया हुआ है उसकी वो सैलरी से डिडक्शन होती रहती है। तो ये देखिए हमने इधर तक देख लिया ग्रोस सैलरी तक, उसके बाद टैक्स आ गया, ठीक है। मैनेजर का, असद का लोन उसने 5,000 का लिया था, कार इंस्टॉलमेंट उसकी थी 5,000। तो टोटल डिडक्शन जो उसकी सैलरी से होगी वो है 10,500 की। फिर उसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। ग्रोस सैलरी हमारे पास 93,500 है और टोटल डिडक्शन 10,500। तो नेट अमाउंट असद जो मैनेजर है उसकी कितनी सैलरी बन गई, 83,000, ठीक है, टैक्सेस वगैरह कटने के बाद। सेकंड नंबर पे हमारे पास सुपरवाइजर है, नेम है सुपरवाइजर का उमर, और इसकी 42,000 बेसिक सैलरी है। कंपनी इसको मेडिकल 3,500 प्रोवाइड करती है, हाउस रेंट 1,000, अदर अलाउंस इसके 15,000। ग्रोस सैलरी इसकी बनती है 48,000। इस पे टैक्स है 500 का, लोन 3,000, कार इंस्टॉलमेंट 3,000, ठीक है। तो इसकी टोटल डिडक्शन हो जाएगी 6,500। नेट अमाउंट हमने कैसे निकाली थी, इक्वल का फॉर्मूला हमने लिया, 48,000 में से हमने 6,500 माइनस किए तो 41,500 नेट अमाउंट बन गई, ठीक है, सुपरवाइजर की। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जिस पे 0 है उनके मतलब किसी ने लोन नहीं लिया, किसी की इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इसलिए उनकी 0 प्राइस लिखी हुई है। नंबर 3 पे क्लर्क है शायान, 18,000 सैलरी उसकी, मेडिकल 1,000, हाउस रेंट 1,000, अदर अलाउंस 500। ग्रोस सैलरी उसकी बनती है 20,500। उसके बाद उसको अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं तो उसका टैक्स वगैरह लेस होता होगा उसकी सैलरी से, 500 देखें हमारे टैक्स से, और लोन इसने नहीं लिया बिल्कुल भी, और कार इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, ठीक है। उसकी टोटल डिडक्शन होती है टैक्स की 500 की सैलरी में से, तो नेट अमाउंट उसकी 20,000 बन रही है। तो ये थी हमारी सैलरी शीट, 9th वीडियो थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज की। बहुत सिंपल शीट है, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये थी हमारी सैलरी शीटिंग्स थी हमारी, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।